नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हिट हॉरर हंटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक से बढ़कर एक भूतिया कहानी, भूतिया किस्से, डरावनी बातें याद करते हैं और उनको सुनाते हैं आपको। दोस्तों, अगर आप भी हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं या फिर देखने के शौकीन हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का डरावना सफ़र शुरू करते हैं। आज की कहानी है गुड़िया का अभिशाप। गुड़िया हमेशा वहीं रहती थी, कमरे के कोने में बैठी अपनी पलकें नहीं झपकती थी। यह छोटी लड़की को उसके जन्मदिन पर एक उपहार था, लेकिन इससे उसे कभी कोई खुशी नहीं मिली थी। उसमें कुछ भयावह था, कुछ ऐसा जिससे वह असहज महसूस करती थी, जिससे वह डर रही थी। और फिर एक रात छोटी लड़की अपनी कोठरी से आ रही खरोच की आवाज़ से जाग गई। वह बिस्तर से बाहर निकली और सावधानी से दरवाज़ा खोला, और वहाँ यह था गुड़िया अपने आप खड़ी थी। उसकी आंखें अब एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। छोटी बच्ची ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वह हिल नहीं सकती। वह जगह जगह जमी हुई थी, गुड़िया के अभिशाप से बचने में असमर्थ थी। और फिर वह डरावने रूप में देखती रही, जैसे गुड़िया का सिर घूम रहा था। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थी, और तभी असली दुष्स्वप्न शुरू हुआ। गुड़िया हिलने लगी, उसके लकड़ी के अंग हर कदम पर चरमराते और कर्राते थे। यह छोटी लड़की की ओर चला और फिर यह बोलने लगा कि लेकिन उसके मुंह से जो आवाज़ निकली वह किसी बच्चे के खिलौने की नहीं थी। यह कुछ बहुत पुराना था और भी अधिक डरावना था। गुड़िया ने छोटी लड़की के कान में रहस्य में फुसफुसाए, ऐसे रहस्य जो किसी भी बच्चे को कभी नहीं जानने चाहिए। और फिर इसने अपने असली इरादे पर कट करने शुरू कर दिए। यह एक तामसिक आत्मा द्वारा श्राप किया गया था, और अब यह जीवितों से बदला लेना चाह रहा था। छोटी लड़की जानती थी कि शापित गुड़िया को रोकने के लिए उससे कुछ भी करना होगा। उसने इसे नष्ट करने, इसे जलाने या इसे टुकड़े टुकड़े करने या फेंकने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। गुड़िया अविनाशी थी और उस पर ऐसी पकड़ थी कि वह तोड़ नहीं सकती थी। और इसलिए छोटी लड़की को शापित गुड़िया की चौकस निगाहों से नीचे अपने दिन बिताने शुरू हो गए। मजबूर हो गई वो गुड़िया के मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगी। वह फिर अपनी पहले जैसी नहीं थी। गुड़िया के फुसफुसाए रहस्य को यादों से डरती थी, और डरती थी कि एक दिन वह अपना बदला लेने के लिए फिर से जाग सकती है। फिर उसने यह जानने की कोशिश की कि यह डॉल किसने गिफ्ट की थी, तो उसने पाया कि उसकी पुरानी दोस्त जेनी ने उसे यह डॉल गिफ्ट की थी। उसने जेनी से संपर्क किया और उससे पूछा कि उसने यह गुड़िया क्यों दी, जिससे उसे भयानक बुरे सपने आते थे। जेनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने इसे स्थानीय पुरानी खिलौनों की दुकान से ख़रीदा है। छोटी लड़की उस पुरानी दुकान पर गई। उसने बूढ़ी विक्रेता महिला से गुड़िया के बारे में पूछा। गुड़िया डर गई और बोली, यह गुड़िया शापित है। मैंने इस गुड़िया को कभी नहीं बेचा, क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। गुड़िया ने फादर जॉर्ज से मिलने का सुझाव दिया। छोटी बच्ची फादर जॉर्ज से मिलती है। गुड़िया को अपने हाथों में लेने के बाद उसे भयानक भावनाओं का अनुभव किया। पवित्र जल के साथ उसने गुड़िया से पूछा कि वह क्या चाहती है। गुड़िया ने हंसते हुए जवाब दिया, 40 साल बाद इस अमावस्या के दिन मुझे वह शक्ति मिलेगी जिसके द्वारा मैं शैतान की आत्मा को एक छोटी लड़की की आत्मा से बदल लूँगा। इस छोटी लड़की की आत्मा वह माध्यम है जो शैतान के लिए प्रवेश द्वार है। शैतान इस दुनिया में प्रवेश करेगा और आपको उसके सामने झुकना होगा। आप मुझे रोक नहीं सकते। पिता ने उससे पूछा कि उसने इस छोटी सी बच्ची को ही क्यों चुना। गुड़िया ने उत्तर दिया कि छोटी लड़की का जन्म अमावस्या के दिन शैतान घंटे, शैतान मिनट और शैतान दूसरे दिन हुआ था। पिता ने गुड़िया से कहा कि वह छोटी लड़की को अकेला छोड़ दे, और कुछ कर्म कांडों की कोशिश की, लेकिन वे काम नहीं आए। पिता ने छोटी बच्ची से कहा, गुड़िया की शक्तियाँ उसके लिए बिल्कुल अजीब है। वह नहीं जानता कि इन शक्तियों से कैसे लड़ना है। इन्होंने मदद के लिए सीनियर फादर जैक फ़ोन लगा दिया। फादर जैक ने गुड़िया को देखा और उसे एक शक्तिशाली भूत गुड़िया का रूप में पहचाना। फादर जैक ने बताया कि यह शक्तियाँ अपराजय है। यदि हम अनुष्ठान करने के बाद उन्हें
सीलबंद डिब्बे में रखते हैं। सत्या को अलग करना संभव है। फिर उन्होंने गुड़िया को डिब्बे के अंदर रखा और रस्में निभाई। भूतनी गुड़िया ने इससे बचने की कोशिश की, लेकिन आखिर वह डिब्बे में अलग थलग पड़ गई। उसके बाद गुड़िया को एक सीलबंद डिब्बे के नीचे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। छोटी बच्ची धीरे धीरे अपने जीवन को जारी रखने की कोशिश कर रही है। गुड़िया अभी भी अमावस्या से पहले अब वापस आने का अवसर तलाश में है। तो दोस्तों, ये थी गुड़िया का अभिशाप कहानी। इस प्रकार की और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।